HTML फॉर्म की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं अभी। और ये असाइनमेंट है आपकी, ठीक है, अभी आपको मिल जाएगी इस तरह से। आपने मुझे एक फॉर्म HTML का बना के वो सबमिट करना है, सेम स्टाइलिंग रखनी है, एग्जैक्टली यही कलर्स होने चाहिए, ऐसे ही आपने मार्जिन वगैरह सब चीज़ें सेट करके मुझे सबमिट करवानी है। कल कल तक जमा करवा दें, ठीक, PDF में मिल जाएगी आपको ये असाइनमेंट, इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं HTML फॉर्म की, वो हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें अगर आपको नज़र आ रहा हो कि फॉर्म का दो एट्रीब्यूट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो है, एक मेथड है, एक है एक्शन। हमने ये लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि बेटा जी, जब हम फॉर्म फिल करवाते हैं ना यूज़र से, तो वो फॉर्म सबमिट होना होता है और उसकी वैल्यूज जाती है सर्वर साइड पे, ठीक है। फॉर्म की जितने भी कंट्रोल्स हैं, जैसे कि अभी हम ये आपके सामने फॉर्म मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, एक टेक्स्ट एरिया है। अब जब यूज़र इसको फिल आउट करेगा, इनमें वैल्यूज डाल के जब वो सबमिट करेगा, तो ये कहाँ पे जाएंगी, वैल्यू सबमिट होंगी सर्वर साइड पे। हमें बैक एंड पे स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा जो कि इन वैल्यूज को गेट करके उनको जैसे भी हम हैंडल करना चाहें, डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहें, या हम उनसे कोई और काम लेना चाह रहे हैं वैल्यू से, या फाइल्स के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं। सो इट्स ऑल अप टू अस कि हमने उसके साथ करना क्या है। लेकिन ये फॉर्म का डेटा सबमिट होता है सर्वर साइड पे, ठीक है। तो किस मेथड से आपने सबमिट करना है, पोस्ट मेथड से करना है, पॉसिबल वैल्यू एक जो और आ सकती है यहाँ पे वो गेट आ सकती है, या फिर हम पोस्ट रखते हैं। गेट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वैल्यू होती है। अगर हम मेथड की वैल्यू, पहले जब हमने एग्जांपल ली थी, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको मेथड के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था कि मेथड क्या है। आप मेथड नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड कौन सा होता है, गेट होता है। अदरवाइज अगर आप पोस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पोस्ट मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू पोस्ट रखनी पड़ेगी। गेट में क्या होता है, गेट जो है सिक्योर मेथड नहीं है हमारा फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के लिए। इन गेट मेथड क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है उसमें यूज़र जब वैल्यूज़ फिल आउट करेगा, तो वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो URL के थ्रू पास ऑन होंगी टूवर्ड टिल द सर्वर साइड, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये यहाँ पे फीडबैक लिखा है। अब देखिएगा जैसे ही मैं सबमिट करूंगा यहाँ पे, तो अब ये जो सारी वैल्यूज थी ये URL के थ्रू जा रही है। देखें, इसको छोड़ दें, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। ये रोल नंबर, ये हमारा वो फील्ड होगी जिसकी ID थी हमारी ST_ रोल नंबर, ये उसकी वैल्यू, ये सेकंड फील्ड जो थी उसकी ID है, ये उसकी वैल्यू है आगे, इसी तरह बाकी चीज़ें। तो इन द केस ऑफ गेट मेथड क्या होता है कि जो वैल्यूज हैं वो नॉन सिक्योर्ड फैशन के अंदर सबमिट होती हैं, ठीक है, URL के थ्रू। वो वैल्यू सारी की सारी URL के थ्रू वो अपेरेंट होंगी, वहाँ पे मौजूद होंगी। तो कोई भी अगर वो उनको इंक्लूड कर ले आपके उस कम्युनिकेशन को, तो वो डेफिनेटली आपका डेटा पढ़ सकता है। दूसरा मेथड जो है हमारा है वो पोस्ट है। पोस्ट डेफिनेटली एक सिक्योर्ड मेथड है डेटा को, फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के लिए। अब क्या होगा, अब हमारा जो डेटा है वो URL के थ्रू पास नहीं होगा, URL के थ्रू वो पास ऑन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। URL में वो वैल्यूज जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगी। इफ्तिखार अली, ये अपना कैमरा करो बंद। ठीक है, तो अभी मैंने मेथड जो पोस्ट किया आप देख लीजिएगा। आप दोबारा मैं वैल्यूज सबमिट करता हूँ फॉर्म के अंदर फिल करके, तो जैसे हमने सबमिट किया, अब देखें URL के थ्रू वो आपका डेटा जो है वो पास ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम जो यहाँ पे मेथड इस्तेमाल करेंगे वो पोस्ट ही करेंगे, क्योंकि गेट मेथड जो है वो सिक्योर नहीं है, जो URL के थ्रू पास होगा डेटा। अच्छा, दूसरा एट्रीब्यूट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्शन है। हमने अभी बात की कि फॉर्म के थ्रू आप यूजर से डेटा कलेक्ट करके सबमिट कहाँ पे करते हो, वो सर्वर साइड पे सबमिट होता है, ठीक है, सर्वर साइड पे सबमिट होगा। तो सर्वर साइड पे सबमिट होने का मतलब है वहाँ पे बैकएंड पे कोई ना कोई आपने स्क्रिप्ट लिखना है। वो आप PHP के अंदर लिख सकते हो, वो आप ASP.NET में लिख सकते हो, या आप जेंगो जो पाइथन का फ्रेमवर्क है उसमें काम करो, तो वहाँ पे कोई और टूल इस्तेमाल करके भी आप लिख सकते हो। तो एक्शन में हम क्या वैल्यू पास ऑन करेंगे कि हमारी ये जो फॉर्म की वैल्यूज हैं ये सबमिट कहाँ पे होनी है। ये सबमिट कहाँ पे होंगी जी,
form.php में। ये हमारा वो स्क्रिप्ट है जहाँ पे ये फॉर्म का डेटा अपॉन क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन विल बी ट्रांसफर टू form.php फाइल, ठीक है, ऑन सर्वर साइड। तो ये अभी हम देखें, अगर क्लिक करते हैं ना क्लिक टू सबमिट, तो ये देखें यहाँ पे लिखा भी आ रहा है form.php, क्योंकि हमने अभी फॉर्म लिखा नहीं है, form.php की हमने फाइल क्रिएट नहीं की, स्क्रिप्ट हमने नहीं लिखा, डेफिनेटली ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन ये आपने बात याद रखनी है कि ये एक्शन जो एट्रीब्यूट है हम इस्तेमाल करते हैं कि हमने ये फॉर्म का डेटा अपॉन सबमिटिंग कहाँ पे फॉर्म का डेटा सबमिट करना है। इन आर केस हमने डिसाइड किया जी कि इसको हमने बैक एंड पे या सर्वर साइड पे इसको सबमिट करना है, और कौन सा स्क्रिप्ट इसे डील करेगा, form.php की कोई फाइल होगी उसके अंदर स्क्रिप्ट लिखेंगे हम, जो कि फॉर्म के अंदर फिल की हुई यूजर की तरफ से वैल्यू जो है उसको हैंडल करेगा। ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट मेथड का और एक्शन का? कंफर्म कर दें काइंडली। यस सर, समझ आ गया है। ठीक है जी। अब हम जी बाकी वो स्लाइड्स के अंदर बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करना है, वो सारे के सारे आपने ट्राई करना है। बहुत आसान है, सिंपल। आपने करना क्या है कि इनपुट बॉक्स, आप एक इनपुट का टैग इस्तेमाल करना है, उसमें टाइप अगर मैं टेक्स्ट रख दूंगा तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। अगर हम उसकी टाइप जो है कुछ और रखेंगे, चेक रख देंगे तो चेक बॉक्स बन जाएगा, रेडियो रखेंगे तो रेडियो बॉक्स बन जाएगा। तो वेरी सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। किसी स्लाइड में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। HTML हमने इतना ही करना था। एक बात यहाँ पे जो गौरतलब है वो मैं पॉइंट आउट भी कर देता हूँ, पहले भी बताया था कि HTML के बहुत सारे टैग्स हैं, आपने जस्ट उनका इस्तेमाल सीखना है। यानी HTML का डॉक्यूमेंट बनता क्या है, क्यों बनाते हैं हम, किस तरह से बनता है, क्या क्या इंसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट के, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके क्लियर होने चाहिए। और हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए हैं इसके अंदर मेरा फोकस इसी चीज़ों के ऊपर रहा है कि हमने स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, बेसिक चीज़ें हैं कि हमारे HTML पेज के अंदर, उसको हम सीख लें। ठीक है। बाकी टैग्स, आपने कोई भी टैग इस्तेमाल करना है। लेट्स सपोज जी मैं अपने वेब पेज के अंदर वीडियो ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आप सिंपली W3 स्कूल पर जाओ। ओके ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली W3 स्कूल पे जाएं। ये बहुत अच्छा रिसोर्स है अगर आपने वेब प्रोग्रामिंग सीखनी है। तो यहाँ पे आपके पास बेतहाशा कंटेंट अवेलेबल है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो भी आप सीखना चाहें, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल्स टेक्सचुअल फॉर्म प्रेजेंट है। और यहाँ पे आपको भी रियल टाइम अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो एग्जांपल्स मौजूद हैं, उनको आप सॉल्व करके देख भी सकते हो साथ। ठीक है। तो आपने कोई भी टैग सीखना है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। सिंपल गूगल कर लें कि वीडियो ऐड करने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करना है, टैग आपको यूज़ करना चुके आता है। तो कोई भी टैग जो है उसके बारे में लर्न करके आप अपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, वेब डॉक्यूमेंट के अंदर। अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जी स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, PHP तो बाद में करनी, हम CSS अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो CSS जी क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। जी जी स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS को। CSS जो है पर्टिकुलरली डील करता है वेब पेज की स्टाइलिंग से। ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है वो हमने हमेशा क्रिएट करना होता है अपने HTML के अंदर, स्टाइलिंग जो है वो हम हमेशा करते हैं CSS के अंदर। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितना मुमकिन हो सके हम HTML को सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करें, स्टाइलिंग के लिए हम जो है CSS का ही इंतखाब करें हमेशा। ठीक है। तो CSS जो है हमारे पास तीन तरह की हमारे पास स्टाइलिंग शीट्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग शीट्स, दूसरी को बोलते हैं हम इंटरनल स्टाइल शीट, तीसरी होती है हमारे पास एक्सटर्नल। तो इनलाइन होती है हमारे पास, उसके बाद मैंने आपको बताया जी इंटरनल होती है, इंटरनल के बाद हमारे पास जी
जो और होती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। तो इन तीनों का हम इस्तेमाल जो है शॉर्टली अभी देख लेते हैं। पहले हम एक नया HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। उसका नाम हम रख लेते हैं जी के session3.html। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले मुझे बताना पड़ेगा कि हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है किस वर्जन को कंप्लाई कर रहा है। HTML5 वर्जन 5 के लिए हम डॉक टाइप HTML लिखते हैं। HTML वर्जन 4 के लिए काफ़ी एक लंबी चौड़ी लाइन होती थी, वो हमें ऐड करनी पड़ती थी, लेकिन HTML5 के लिए ये। नेक्स्ट लेट्स ऐड दिस हेड टैग ऐड करते हैं और बॉडी ऐड कर लेते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करते हैं और टैग इस्तेमाल कैसे करना है। बाकी आपने कोई भी टैग इस्तेमाल करना है, जो हमने स्लाइड में बड़े मोर देन एनफ है, इससे ही आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन स्टिल अगर आपको जरूरत पड़ती है तो और भी बहुत सारे टैग है, आप इंटरनेट से सर्च करके उसे ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट। तो जी हम डिसाइड करते हैं, हम एक डिव टैग बनाते हैं। ये डिव टैग किस लिए इस्तेमाल होता है? डिविजन्स के लिए, सेगमेंट क्रिएट करने के लिए। हमारा जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है उसमें हैवीली इस्तेमाल करते हैं हम डिव टैग को। डिव टैग जो है पर्टिकुलरली हम यूज़ करते हैं अपने वेब पेज को डिविजन्स के अंदर या सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करने के लिए, ठीक है, ताकि हम इसे CSS में जाके टारगेट करें और अपनी मर्जी से कुछ भी इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहें तो कर सकें हम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसमें अपनी इसकी कोई सिमेंटिक वैल्यू नहीं है। डिव टैग जो है सिंपली कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता वेब पेज पे, इसकी अपनी कोई भी सिमेंटिक वैल्यू नहीं है। मैं सिंपली डिव टैग अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना, सो बिलीव यू मी कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अभी हम देख लेते हैं कि सिंपल मैंने डिव टैग ऐड किया तो क्या कुछ डिस्प्ले होगा वेब पेज के ऊपर? जी कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। ये आप देख भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी सिमेंटिक वैल्यू नहीं है। ये नहीं कि डिव मैंने सिंपल ऐड किया तो ये कुछ आया हुआ वेब पेज पे डिस्प्ले कर देगा, नहीं, ये सिर्फ डिविजन्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम? वेब पेज का जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं वहाँ पे हेविली इस्तेमाल होता है। फर्ज कर लीजिए मैंने, अच्छा दूसरा कॉन्सेप्ट जो है ना, जो CSS के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आईडी का और क्लास का। हम जितने भी टैग्स इस्तेमाल करते हैं HTML को, उनको आईडी असाइन कर सकते हैं और क्लास भी असाइन कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप आईडी कर लें, क्लास आप करना चाहें तो क्लास असाइन कर लें। क्लास जो है हम ऐसे क्लास जो है पर्टिकुलरली हम ऐसे टैग्स के लिए एसोसिएट करते हैं जहाँ पे आपने स्टाइलिंग रिपीट करनी है, ठीक है। और क्लास जो है कोई जो यूनिक हमारे पास हम किसी एक पर्टिकुलर टैग को टारगेट करना चाह रहे होंगे, वहाँ पे आपने आईडी इस्तेमाल करनी है। क्लास जहाँ पे आप मल्टीपल टैग्स को आपने स्टाइलिंग असाइन करनी है सेम, वहाँ पे ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे, होप सो आपको समझ लग जाएगी। तो सबसे पहले ना मैं आपको CSS की जो स्टाइलिंग शीट्स की टाइप्स हैं वो बता दूँ। तो पहले मैंने बात की थी इनलाइन CSS की। तो फर्ज कर लीजिए मैं H1 टैग इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ और इसमें हेडिंग मैंने ऐड की वेब प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये आपके पेज के ऊपर डिस्प्ले भी हो गया। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि जी इसका कुछ कलर वगैरह कुछ चीज़ें चेंज करें। तो वैसे तो HTML के टैग्स भी हैं, लेकिन मैंने कहा स्टाइलिंग कोशिश करनी हमने CSS में करनी। तो CSS ऐड करने के लिए क्या करूँगा, एक एट्रीब्यूट होगा स्टाइल, वो हम ऐड करेंगे। ये जो इस तरह जो हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे ना CSS के थ्रू, टैग के एज एन एट्रीब्यूट, इनको बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइल शीट या इनलाइन स्टाइलिंग। तो फॉर एग्जांपल जी कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा जी कलर। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने टारगेट किसे करना है, टारगेट करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, जनरल पैटर्न बताने लगा हूँ। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी कलर जी इसका कर दें जी ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज हो गया। अच्छा और कोई हम इसके साथ प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी और वैल्यू पेयर है। ये प्रॉपर्टी है हमारी कलर, ये हमारे पास एक्चुअली उसकी वैल्यू है। अच्छा जी हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट फैमिली लिखा मैंने, ये एक प्रॉपर्टी उसकी, कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, हमने हमने डिसाइड किया सैंस सेरिफ रखना है, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया। इस तरह हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं स्टाइलिंग
को चेंज करने की फॉर्मेटिंग के हवाले से, वो हम CSS के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम HTML टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के वहाँ पे ये स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, CSS अप्लाई करते हैं, ये इनलाइन स्टाइलिंग कहलाती है, ठीक है, या इनलाइन स्टाइल शीट। दूसरी है हमारे पास, जिसको मैंने आपको पहले बताया था, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। तो हेड टैग में जाके हम यहाँ पे एक करते हैं जी, स्टाइल के नाम से एक टैग ऐड, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, ये इंटरनल स्टाइल शीट है, ठीक है। इसकी टाइप मैं डिफाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट ओवर CSS। वैसे ये ऑप्शनल है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो चले जी, मैं दोबारा वही काम जो हमने पहले किया था यहाँ से, हम वहाँ जाके इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर करते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट में किस तरह से काम करना है जी, हम सबसे पहले ना CSS का जो जनरल पैटर्न है लिखने का, इसमें स्टाइलिंग का करने का, तो वो क्या होता है, पहले हम यहाँ पे आता है सिलेक्टर। सिलेक्टर के बाद हमने यहाँ पे लिखनी होती है प्रॉपर्टी, और यहाँ पे देनी होती है वैल्यू, ठीक है। अब सिलेक्टर क्या होगा, यानी कि किस एलिमेंट को टारगेट करना है, हमने हमने स्टाइलिंग किसकी चेंज करनी है, H1 की। तो मैं यहाँ पे सिलेक्टर की जगह पे लिखूंगा H1। अच्छा, प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं हमारी स्टाइलिंग से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जी, हम इसका चेंज करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड कलर, तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर जी हमने क्या करना है जी, लेट्स सपोज हमने डिसाइड किया ग्रीन करना है हमें, ठीक है। तो हम इसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर हमारा ग्रीन हो गया। इस तरह से जब हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं कि हेड टैग में जाके, हेड सेक्शन में जाके हम स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करें और वहाँ पे हम CSS अप्लाई करें, तो ये कहलाती है इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। इंटरनल स्टाइल शीट का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। हमने सिलेक्टर लिखना होता है। सिलेक्टर मतलब हम किस एलिमेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई क्लास और आईडी असाइन नहीं की। आप सेलेक्टर की जगह पे आप जो है, जो टैग का नाम है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टली मैंने H1 लिखा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आईडी मैंने असाइन की होती, आईडी असाइन कर देते हैं जी ये हेडिंग के नाम से। अब आपने आईडी के थ्रू एक्सेस करना है, तो आपने यहाँ पे डालना है पाउंड सिंबल, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पे आईडी का नाम हेडिंग। तो अब आप देखिएगा हमारी स्टाइलिंग एज इट इज ही रहेगी, ठीक है। तो अगर क्लास मैंने ऐड यहाँ पे की होती है ऐड, तो यहाँ पे क्लास को एक्सेस करने के लिए देखें, अब वो नहीं हो रही क्योंकि हम क्लास को टारगेट नहीं किया हमें, ठीक है। अब क्लास पे अप्लाई हो गई। ये हमारी है जी इंटरनल स्टाइल शीट। अच्छा, एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होती है, हम अलहदा फाइल के अंदर जाके अपना CSS का कोड लिखते हैं। हम उसी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं, अलहदा फाइल के अंदर जाके लिखते हैं। अलहदा फाइल के अंदर किस तरह से लिखेंगे जी, आप एक फाइल क्रिएट करोगे अलहदा से। फॉर एग्जाम्पल हमने वो कर ली जी style1.css। हेड टैग में जाके एक लिंक, इसको फाइल को लिंक करना है हमने, यहाँ पे लिंक टैग ऐड करना है। रिलेशन बताएंगे इसके साथ क्या है, रिलेशन में हमने जाके क्या लिखा, स्टाइल शीट, ठीक है। अच्छा जी, ये टाइप क्या है इसकी, टेक्स्ट ओवर CSS है। और href टैग के अंदर बताएंगे ये पड़ी कहाँ पे, पड़ी जी उसी फोल्डर के अंदर है। और नाम क्या है इसका, style1.css। ये फाइल मैंने पहले से क्रिएट की हुई। इसमें आ जाए जी। अच्छा जी, वही मेथड वही है, सिलेक्टर लिखेंगे यहाँ पे। हमने एक हेडिंग के नाम से हमने एक आईडी बनाई हुई है। इसको टारगेट करना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं जी, कलर चेंज करना चाह रहे हैं। क्या हो जाए करंट कलर, लेट सपोज दी ऑरेंज हो जाए। सो लेट मी चेक वेयर वी गेट फ्रॉम। सॉरी, क्लास ऐड की है मैंने, वो यहाँ पे पाउंड सिंबल डाला क्लास के लिए, यहाँ पे हम डॉट सिंबल डालते हैं, ठीक है। तो देखें ये कलर चेंज हो गया। इसके अलावा जी और क्या क्या हम कर सकते हैं, बहुत सारी हमारे पास स्टाइलिंग की ऑप्शन मौजूद हैं। हम इसका जी फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट फैमिली सैन सेरिफ रख लें आप या कोई और रख लें, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, लिखने का तरीका यही है, सिलेक्टर है, उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है, और सेमीकोलन लगाना है। और जी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के नाम से एक हमारे पास प्रॉपर्टी है। या सारे कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं जी, सारे कैपिटलाइज हो गए, ठीक है। लेट मी चेक वंस अगेन।
अपर केस में करना चाह रहे हैं जी, ठीक है, अपर केस में कर लें आप। अपर केस में हो जाएगा, कैपिटलाइज करेंगे तो पहला जो अल्फाबेट है वो कैपिटल होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी हमारे पास ऑप्शन सर हो। सर हाँ जी। इसमें बैकग्राउंड इमेज ऐड करें CSS के जरिए थ्रू। अच्छा जी, हमारी मीटिंग का टाइम कम रह गया, मैं जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। बॉडी में करना है ना जाके, हम जब हमने कहा ना पूरे पेज के ऊपर इमेज आए तो हमने वो बॉडी में जाना है। उसके लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड इमेज, फिर हम देंगे यूआरएल, और यहाँ पे हमने वो इमेज बतानी है। इमेज जी लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, डबल कोट्स के अंदर अपने पाथ देना होता है, तो वो जी हमारे पास कौन सी है, पीएनजी। ठीक है, हाँ जी समझ आ गई, ये तरीका है। जिस एलिमेंट के बैकग्राउंड पे आपने वो लगानी है वो उसका सिलेक्टर लिखो यहाँ पे, बॉडी में टारगेट करना है, बैकग्राउंड हाइफन इमेज, यूआरएल दो, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पाथ उसे कर दो। सिर्फ एक जगह पे देना हो हेडिंग पे तो हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे सर। जी जी, अगर सिर्फ हेडिंग के बैकग्राउंड में लगाना है ना ये इमेज, तो ठीक आप हेडिंग में चले जाओ। ठीक। हेडिंग में जाके लगा, तो किसी भी आप एलिमेंट में जाके लगा सकते हो। देखो हेडिंग में आ गया। अब ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे हम इसे नो रिपीट करके देखते नो हैं। रिपीट। चलो ये बाद में चेक करेंगे इसे, तो बात की बात है। ठीक है। जी समझ आया है सीएसएस को कैसे इस्तेमाल करना है। ये जी सर। बेसिक्स कुछ मैंने बताई हैं। डब्ल्यू यस थ्री सर, स्कूल, समझ आ गया। डब्ल्यू थ्री स्कूल पर जाएं, बहुत सारी वहाँ पे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। आप उन एग्जाम्पल्स को आप खुद अटेम्प्ट करके देखो, रियल टाइम वहाँ पे वो उन्होंने एक ब्राउजर का एलिमेंट भी बनाया हुआ है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और मैं जी आपको सर अभी एक वो। स्लाइड सेंड करूंगा, स्लाइड पे कंटेंट मौजूद है इसका सीएसएस का, उसको पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, बेसिक ठीक है कॉन्सेप्ट जी यही है। सर। ये प्रॉपर्टीज आपने खुद याद रखनी है। अब मेरा उसमें बताने वाला ऐसा कुछ और है नहीं, ये प्रॉपर्टीज आप याद रखो, उसकी वैल्यू याद रखो, और कैसे आपने एलिमेंट्स को टारगेट करना है। क्लास के लिए डॉट इस्तेमाल होता है, आईडी के लिए हम पाउंड सिंबल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना हम हैश। देखेंगे कि किस तरह से हैश। हमने अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, हेडर, साइड बार, कंटेंट एरिया, फुटर वगैरह, ये किस तरह से बनाते हैं हम डिव्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, होप्स हो कि ठीक है। आज का लेक्चर जो है आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा। इसकी प्रैक्टिस जरूर यस। कीजिएगा। एक असाइनमेंट मैं आपको सेंड कर रहा हूँ आपके ग्रुप में, उस असाइनमेंट को मुझे उसको बना करके सब